नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे बोला था प्रतिदिन प्यारी सी कहानी लेकर के आइए। एक बहुत प्रेरक प्रसंग है जिससे आप सबको जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में अहमियत किस चीज़ की है। देखिए, होता क्या कि एक बार की बात थी कि एक राज पुरोहित था। उस राज पुरोहित का बहुत ज़्यादा सम्मान था। राजा साहब भी उसका, प्रजा तो छोड़ दीजिए, राजा भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वो काफ़ी विधाओं के ज्ञाता भी थे, बहुत ज्ञानी भी थे। उनका जब आते थे उनका अलग आसन होता था। जब वो आते थे राजा उठ करके खड़ा हो जाता था। इस तरीके से उनका बड़ा सम्मान था, बड़ा यश था, बड़ी कीर्ति थी, बड़ा वैभव था उनका। लेकिन एक बार उनके दिमाग में एक बात आई कि उन्होंने कहा कि ये जो मेरा सम्मान है, ये सम्मान मेरे चरित्र की वजह से है या मेरे ज्ञान की वजह से है। आइए इसके बारे में कुछ उन्होंने योजना बनाई, और योजना बना के उनका कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम ये क्लियर हो सके, ये पता चल सके आखिर समाज में अहमियत किस चीज़ की है। ये जानकारी करने के लिए उन्होंने एक एक बार जो है राजा साहब के साथ उनके खजाने को देखने के लिए गए। और जब खजाने को देख के लौटने लगे तो उन्होंने 5 बहुमूल्य मोती उठा लिए और अपने पास रख लिए। खजांची ये देखता रह गया, उसको बड़ा अचंभित हुआ। लेकिन उनका पुरोहित जी का इतना वैभव था, इतना वो था, सम्मान था कि वो कुछ कह ना सका। अगले दिन फिर जो है वो गए और उन्होंने फिर से जो है खजाने की तरफ मुख मोड़ा और 5 मोती अपने हाथ में उठा लिए और फिर चल दिए। अब पुरोहित बड़ा ओह पो में फंस गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये कैसे कर सकते हैं, इनका इतना सम्मान है। कभी जीवन में इनके बारे में तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर क्या कहूँ, क्या करूँ, कैसे इनको क्या बताऊँ, क्या संदेश जाने वाला है। इस चीज़ को लेकर बड़ा वह पो में चल रहा था। अगला दिन आता है, राज पुरोहित फिर खजाने की तरफ अपना मुख करते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर से 5 मोती उठा करके अपने पास रख लेते हैं। अब तो जो है खजांची का जो सब्र का बांध था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। अब खजांची जाता है राजा के पास, राजा को अक्षरता सारी बातें बता देता है कि साहब ये इस तरीके से राज पुरोहित जी आते हैं और इस तरीके से बहुमूल्य मोती अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये इस बात सुनकर के राजा बड़ा चकित हो गए, हतप्रत हो गए कि आखिर जिनका इतना सम्मान वैभव था उन्होंने हरकत करी तो क्यों करी। अगले दिन जब राज पुरोहित आए तो न ही राजा साहब खड़े हुए, न ही राजा साहब ने उनके तरफ मुखातिब हुए। राज पुरोहित जी बैठ गए। सारे सभा चलने के बाद जब सारे सभापति चले गए तब जो है राजा साहब ने पुरोहित जी से कहा कि आप थोड़ी देर ठहरिए। वो थोड़ी देर रुक गए। फिर राजा साहब ने कहा कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी आपके अंदर ग्लानि नहीं हुई, आप ये क्या कर रहे थे, आपने कैसी हरकत करी हैं। राज पुरोहित जी शांत थे। राजा साहब का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अरे तुमने मोती उठाए हैं वहां से, कितने मोती उठाए हैं, क्यों उठाए हैं, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई। ये तुम्हारा क्या यहाँ पर सम्मान था, मैं आपको कितना आदर देता था, आपने अपना ये चरित्र दिखाया है। राज पुरोहित जो है बहुत शांति भाव से उन्होंने एक पुड़िया जो है निकाली और राजा के समक्ष रख दी। राजा ने पुड़िया खोली, देखा कि इसमें 15 मोती थे जो उन्होंने उठाए थे। उन्होंने कहा जब ये तुमने उठाए और ये मेरे सामने रख दी तो ये आखिर ऐसा किया ही क्यों अपने यश वैभव, अपने चरित्र को इतना धूमिल किया आपने। पुरोहित ने बड़े शांत भाव से कहा कि राजन, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि इस समाज में जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है, वो किस चीज़ की है। वो ज्ञान की है, ज्ञान की वजह से सम्मान वैभव यश कीर्ति मिलती है, या चरित्र की वजह से है, आखिर किस चीज़ की है। बस ये मैं जानना चाहता था और ये मुझे आज ज्ञात हो गया है। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने देश के, अपने राज्य के जो भी चरित्रवान लोग हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे लाएं, जिससे पूरा देश जो है एक चरित्रवान रूप में साबित हो सके। दोस्तों, जो ये चरित्र होता है ना, ये जो है बहुत सारे ज्ञान पर भारी हो जाता है। ज्ञान कभी कभी अहंकार भी ला देता है, ईर्ष्या द्वेष घमंड भी ला देता है। लेकिन अगर आप चरित्रवान हैं तो आप हमेशा सरल रहते हैं और आपकी एक्सेप्टेंस जो है पूरे भारतवर्ष या पूरे राज्य में या जहाँ पर आप रहते हैं आपकी बनी रहती है। तो निश्चित तौर पर आप जो है इसको संभाल कर रखिए, इसको पकड़ रखिए। वैसे ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट साथ, आपके दोस्त पीयूष रंजन।